वेलकम टू मदर पंडित दोस्तों, आ चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। बहुत दिनों बाद साथ दिखे हैं हम, क्योंकि ये आपकी वर्ल्ड कप सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम हर एक टॉप टीम जो वर्ल्ड कप में होगी उसका हम लोग आपको एक रिव्यू और टैक्टिकल पर्सपेक्टिव देंगे कि वो कैसी आपको दिख सकती है और वो कहाँ तक जा सकती है। तो आज बात करते हैं ब्राजील के बारे में। तो हाउ आर यू वेदांत? बहुत ही बढ़िया यार। एंड फर्स्ट टीम हमने ब्राज़ील इसलिए चूज़ करी थी बिकॉज ब्राज़ील आर 5 टाइम वर्ल्ड कप विनर्स। जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ब्राज़ील और उनके लेजेंड्स की हर कोई बात करता है, ठीक है ना। एंड ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए दैट ब्राज़ील आर एंटरिंग दिस वर्ल्ड कप एज वेल एज दी फेवरेट्स, ठीक है ना। एंड सिर्फ ब्राज़ील ही एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप से कभी भी बाहर नहीं गई है। यानी कि जैसे अभी इटली का जो सिनेरियो हुआ दैट दे कुडंट compete इन द वर्ल्ड कप, वैसा ब्राज़ील का आज तक कभी नहीं रहा है। एंड चीज़ें ना थोड़ी सी डिफरेंट होंगी बिकॉज ब्राज़ील के लिए इस बार टीटे टीटे जो उनका कोच है, ही इज़ द फर्स्ट मैनेजर इन डेकेड्स टू लीड ब्राज़ील इन कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप्स। एंड आफ्टर अ वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस इन 2018, मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ब्राज़ील हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल परस्पेक्टिव। एंड उसके अलावा एक चीज़, छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये जो यंग जनरेशन आई है ब्राज़ील की आफ्टर द 2018 वर्ल्ड कप, दैट इज़ अमेजिंग टू वॉच। they were just all of them, Vinicius Junior, Rodrigo, ये सारे के सारे they were just entering to the football की world stage 4 years back, and now सारे के सारे फुल फॉर्म में आने वाले हैं। तो सूर्यांश, तू जरा साउथ अमेरिका की जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस थे, थोड़े से उनके बारे में हमको डिटेल पर्सपेक्टिव दे दे ब्राजील के बारे में। देखो यार, साउथ अमेरिका से बहुत प्यारी टीम्स आती है वर्ल्ड कप में और हमें दिखा था पहले कि उनका डोमिनेशन रहा है। ब्राजील की अगर हम बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा वो किया था जिसमें वो टूर्नामेंट खेले थे, जिनमें 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 आपको उनकी अटैकिंग प्राउनेस का पता चलेगा। 40 गोल मारे, 40 भाई, 40, कम ऑन, 40 गोल्स मारे और 5 ही कंसीड किए। दैट मीन्स वो बहुत टैक्टिकली बैलेंस साइड थी। और द वे दे प्ले, दे एक्चुअली शो देमसेल्व्स कि वाई जोगा बनीतो इज अ थिंग एवरीवन नोज। इसलिए ब्राजील एक ऐसी टीम है जिसके बारे में हम बहुत, और जैसा वेदांत ने बोला उनका यंग एस्पेक्ट, तो यंग एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हुए हम ब्राजील का अटैक की बात करते हैं जो काफी ज्यादा फायरी लग रहा है इस सीजन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विनीशियस जूनियर से। ये एक नाम। दूसरा नाम एंथनी, भाई, ठीक है, बस। फिजिक रफीनिया, स्पिनर। रॉड्रिगो, नेमार, चार्लसन, भाई 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 भाई, डर लगता है। और लास्ट मार्टिनेली। एडिशन मार्टिनेली। तो आप अगर देखें तो एक बहुत क्रेजी फायर पावर लेके जा रही है ब्राजील। और गोल स्कोरर्स इनमें बॉर्न है। गैब्रियल हेजूस विल आल्सो बी देयर, ये नाम मत भूलना। हम लोग जैसे अभी सारे बात कर रहे हैं नेमार, रिचार्लसन वगैरह की, गैब्रियल हेजूस इज वन ऑफ दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो इस टीम को चांसेस क्रिएट करेगा। अगर आप उसकी डिफेंसिव कवरेज वगैरह देखोगे, वो बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है जो बहुत हेल्प कर सकता है ब्राजील को अपना एक आइडिया सेटअप करने में। और ट्रैक बैक ये सारे प्लेयर्स करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी टीम है। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो मिडफील्ड के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि यार बहुत प्यारी मिडफील्ड लेके जा रहे हैं यार। लूकस पाकेता, ब्रूनो गिमारेश, कैसेमीरो, फबीनो, ऐसे प्लेयर जब आपके मिडफील्ड में हो तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है कि भैया हम कुछ अच्छा ही करेंगे। और सूर्यांश, यू अगर फॉरगॉट। आप, सूर्यांश, यू फॉरगॉट द गोट। अरे फ्रेड अरे फ्रेड, फ्रेड को नहीं यार, बट लिविंग ये जो एलीट और फ्रेड को जो ये साथ लेके जा रहे हैं, एलीट प्लस फ्रेंड्स, तो वैसा वाला कुछ है। तो बट फ्रेड को अगर लेके जा रहे हैं तो एक मिडफील्ड की भी आप डेप्थ देखो ना, बहुत प्यारी मिडफील्ड जा रही है। और इनको आइडिया है व्हाट दे वांट टू डू एंड हाउ दे वांट टू डू इट। और टीटो बहुत स्मार्ट मैनेजर है उस केस में कि वो टीम को कैसे कर रहा है। एंड उसका जो एक चीज है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, उस पर बहुत डिपेंड किया है। विदांत, तू थोड़ा डिफेंस के बारे में बता इन लोगों को। यार, एक जो तूने पॉइंट बोला ना कि 40 गोल्स मारे हैं साउथ अमेरिका की वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस में, ठीक है ना, विदाउट लूजिंग अ सिंगल मैच। एंड टीटे को बीइंग द ब्राजील्स हेड कोच, इट हैज़ बिन 6 years। एंड उन 6 years में ही हैज़ प्लेड 76 गेम्स। उसमें सिर्फ ब्राजील 5 गेम हारी है, ठीक है ना, सिर्फ 5 गेम। वो भी वर्ल्ड कप के टाइम पीरियड में जो हुआ था, सो हुआ था। एक कोपा अमेरिका में हुआ होगा, सेमीज में, और सेमीज सेमीज में में उनसे वर्ल्ड हारे कप थे में सेमीज में हार गए थे। बेल्जियम से। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ ना वो वर्ल्ड कप स्क्वाड को, ब्राजील की 2018 वाली और एक करंट वाली, तो आई वुड हैंड्स डाउन पिक दिस करंट स्क्वाड भाई। एंड उस वर्ल्ड कप में अगर वो सेमीज गए थे, तो ये सीजन तो, आई मीन ये वर्ल्ड कप तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब अगर मुझे डिफेंस की बात करनी हो ना, तो डिफेंस एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहां पर ब्राजील के लिए थोड़े से क्वेश्चन उठ सकते हैं। बट स्टार्टिंग ऑफ विद द गोलकीपर्स, 3 गोलकीपर हैं जो जा रहे होंगे, दैट इज एडरसन,
एलिसन फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, जो कि वी ऑल नो हाउ गुड ही इज, एंड वेवरटन जो कि फ्लेमेंगो से जा रहे हैं, जो उनके थर्ड चॉइस गोलकीपर रहेंगे। फुल बैक्स में राइट बैक पे इनके पास भी स्क्वाड डेप्थ है ऑफ डानीलो, डानी एल्वेज। लेफ्ट बैक पे एलेक्स टेलेस और एलेक्स सैंड्रो जाने वाले हैं। सेंटर बैक तो भाई माशाल्लाह हैं इनके सारे के सारे, थियागो सिल्वा, मार्किनियोस, एदर मिलिटाओ फ्रॉम रियल मैड्रिड ऑब्वियसली, एंड वर्दर ब्रेमर जो कि यूवेंटस के नए एडिशन है। तो सारे, अगर सेंटर बैक्स की बात करें तो वहाँ पे भी क्वालिटी ऑप्शंस हैं। फुल बैक्स एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर थोड़ी सी मुझे वरी होगी इनके लिए, बट इतना भी वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लोग पोजेशन ही इतना रखते हैं ना सूर्यांश, कि इनको डिफेंड करने की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती यार। ओवर द पास्ट ईयर और सो मेरे ख्याल से टीटे हैज एक्सपेरिमेंट विद अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, एंड बहुत सारे वेरिएशंस खिलाता है टीटे, एंड बहुत ही एक अनकॉम्प्रोमाइजेबल स्टाइल ऑफ प्ले है ब्राजील का टू वॉच। एंड ऑल्दो ब्राजील के पास न्यूमरस अमाउंट ऑफ वर्ल्ड स्टार्स हैं विद टन्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच दे कैरी, बट टीटे बहुत ट्राई करता है भाई टू मैक्सिमाइज ईच इंडिविजुअल एबिलिटी भाई। जैसे कि विनीसियस जूनियर हम जानते हैं कि 1v1 में कितना तगड़ा है, ठीक है ना। बहुत सारे मैड्रिड फैंस ये वीडियो देखने वाले हैं, वो सब जानते हैं ये बात। तो टीटे उसको बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज करता है बाय यूजिंग ब्राजील्स विड्थ वेरी वेल। उस पॉइंट पे हम आगे जाके भी आएंगे, बट अगर एक एज एन ओवरऑल टीम, एज एन ओवरऑल स्क्वाड की अगर मैं बात करूँ ना, he has fallen back to the same group of players for his starting 11. थियागो सिल्वा इज बैक टू द लाइनअप। अगर आपने पिछले 5 या 6 7 8 गेम्स देखे होंगे ब्राजील के, थियागो सिल्वा एंड मार्किनियोस आपकी सेंटर बैक डुओ है। एडम मिलिटाओ को उसने अभी के लिए स्टार्टिंग 11 से बाहर कर रखा है, या एट टाइम्स राइट बैक पे खिलाता है, ठीक है ना। तो इट इज रियली, अभी हम लोग प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकती है उनकी बैकलाइन बराबर से। हम बस समझ के जा रहे हैं कि एलेक्स टेलेस शुड स्टार्ट, बिकॉज ही इज फास्टर, मच क्विकर, एंड डिसीजन मेकिंग उसकी स्लाइटली बेटर है इन माय ओपिनियन कंपेयर टू एलेक्सेंड्रो। बट बाकी कंपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है। बट अगर एक फॉर्मेशन की बात करें ना, आई थिंक इट इज अ 4-3-3। द एक्चुअल शेप ड्यूरिंग द गेम ब्राजील का स्विच होते रहता है, दे गो टू अ 2-3-5, अ 3-2-5। बिल्कुल एक पेप गार्डियोला स्टाइल ऑफ प्ले है, थोड़ा बहुत वैसा यूज करते हैं, एंड एक स्ट्रिक्ट पोजिशनल प्ले सिस्टम है इनका, एंड बहुत सारी वेरिएशंस दिखती है इनकी एक गेम में। सूर्यान, जैसा कि तूने बोला कि एलिसन अनडिस्प्यूटेड चॉइस है इन फ्रंट ऑफ गोल, ही प्रेफर्स जनरली अ बैकलाइन ऑफ डानीलो, थियागो सिल्वा, मार्किनियोस एंड एलेक्सेंड्रो। हाउएवर एलेक्सेंड्रो का, एज आई सेड, फॉर्म बहुत ड्रॉप हुआ है एट यूवेंटस, एंड आई थिंक टेलेस ही जाएंगे वहां पर। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे ख्याल से डुओ हो सकती है ऑफ मैन यूनाइटेड, कैसेमीरो एंड फ्रेड, एंड लूकस पाकेता को एक एडवांस मिडफील्डर के तौर पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, लूकस पाकेता हैज बीन डीम्ड फिट फॉर द वर्ल्ड कप बाय हिज टीम, एंड ही विल बी देयर फॉर द वर्ल्ड कप। एक ऐसा प्लेयर है जिसको शायद से मिडफील्ड में मिस कर सकती है, बट ही इज अ ग्रेट प्लेयर टू कम ऑफ फ्रॉम द बेंच, वो होंगे ब्रूनो गमारेश मेरे ख्याल से। एंड अगर फ्लैंक्स की अगर मुझे बात करनी हो, तो विनीसियस और रफीनिया हो सकते हैं आपके लेफ्ट विंगर, राइट विंगर। रफीनिया इन फ्रंट ऑफ गोल उतने क्लिनिकल नहीं लगे हैं एट बार्सिलोना, बट लेट्स सी व्हाट ही गेट्स इन द वर्ल्ड कप। एंड एज अ फॉल्स नाइन, आई सी नेमार इन द लाइनअप, एंड इन पोजेशन ये एक 4-3-3 ही लगने वाली है आपको। एंड अगर ब्राजील की एज प्रोफाइल पर अगर हम थोड़ा सा गौर फरमाए ना, तो इसकी स्क्वाड की ग्रोथ और मेच्योरिटी कंपेयर टू द 2018 वर्ल्ड कप तो करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे डेडवुड प्लेयर्स हैं जिनको हटाया गया है, एंड यंग इमर्जिंग स्टार्स को लाया गया है। एक्सपीरियंस लीडर्स तो हैं ही इनके टीम में, ऑफ एलेक्सेंड्रो, कैसमीरो, थियागो सिल्वा, नेमार and Dani Alves obviously, but additions of players like Antony, Rodrigo, Vinicius Junior, Bruno Guimaraes, एक बहुत ही नए चेहरे आ रहे हैं इस साइड में, which just adds tons of character and balance between youth and experience. सूर्यांश, अब तू बात कर ले ब्राजील के अटैकिंग फेस के बारे में, अब पूरी टैक्टिकल एनालिसिस करते हैं हम बैठ के। यार, अगर मैं ब्राजील के अटैकिंग फेज के बारे में बोलूं, जितना वो पोजीशन रखते हैं, वो एक ऐसी टीम है जिसको बहुत ज्यादा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और कमाल की बात यह है, जब उनको गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनका कन्वर्जन रेट भी बहुत हाई रहता है। 3% टाइम्स ऐसा होता है कि वो लोग एक गलत मिस पास कर देंगे, जिसके कारण उनकी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हो सकती है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 97%। और ये जो क्लिनिकलिटी है, ये टीटे के सिस्टम में बहुत ज्यादा क्विंटेसेंशियल हो जाता है, क्योंकि वहां से जब मिडफील्ड से बॉल आती है, जैसा वेदांत ने बोला, 3-5-2, वो जो एक ट्रांजिशन फेज में वो पूरी टीम कन्वर्ट हो जाती है। उसमें होता क्या है कि उनके जो सिस्टम है, एक आपको लगेगा एक सेमी सर्कल टाइप बन जाता है मिडफील्ड में, जिसके कारण क्या होता है, इवन दो वहां पे ब्रेकेज होगी, उनके पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है। एक बहुत बढ़िया टीम दिखती है हमें इस केस में। और अगर मैं बात करूं कि इनका जो फाइनल थर्ड में प्रोडक्ट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 87.7 टाइम्स उनके पास पोजीशन रहता है इनसाइड द फाइनल थर्ड। और फाइनल थर्ड में अगर पोजीशन इतना ज्यादा भयंकर रह रहा है, दैट मींस टचेस ऑन द बॉल विल बी वेरी इलीट। और उसमें ये दिखेगा कि कोहेजन कितना ज्यादा है टीम में, और ब्राजील के लिए कोहेजन विल बी अ वेरी फैंटास्टिक फैक्टर।
मैं अगर एक और स्टैटिस्टिक की बात करूं, ये होगा कि जो ब्राजील शॉट्स ऑन टारगेट लेती है, उनका जो शॉट ऑन टारगेट होता है एंड शॉट्स टेकन, उसका भी रेशियो ऑलमोस्ट 1:1 रहता है। दैट मीन्स कि वो अगर 15 शॉट्स ले रहे हैं तो वो 15 ही शॉट्स ऑन टारगेट होंगे। और ये एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्टैट है अगर आप कोई और टीम हो। वो चलो 1:2 भी अगर हो जाए कि उन्होंने 16 शॉट्स लिए और 8 ऑन टारगेट है, उनकी चांसेस है कि वो 4 गोल मारेंगे उसमें, क्योंकि वो इतने ब्रिलियंट चांसेस होंगे। जैसा मैंने बोला, 97 जो परसेंट चीज आती है वो एक क्लिनिकल थर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और 87.7% जो उनके पास पोजीशन इन द फाइनल थर्ड रहता है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। आप कोई भी डिफेंस हो, आप शायद वर्ल्ड के बेस्ट डिफेंस हो, बट इतने ज्यादा पोजीशन इनसाइड द बॉक्स, इट्स स्केरी। मैं सही बोल रहा हूँ, इट्स वेरी स्केरी जब मैं इस टीम को देखता हूँ इन दी अटैकिंग फेस। वेदांत, तू थोड़ा डिफेंस फाइनल थर्ड की बात कर कि इनके डिफेंस का कैसे ये रोकते हैं फाइनल थर्ड में। यार एक बार स्टेटिस्टिक थी जो मैं करना चाह रहा था कवर, एंड आई रिसेंटली केम अक्रॉस दिस। ब्राजील, ध्यान से सुनना, ब्राजील एवरेज 524 पासेस पर मैच, एंड इन 524% पासेस में ना 6% ही लॉन्ग बॉल्स हैं। समझ रहा है कितना ग्राउंड पासेस पे एम्फेसिस है, कितना सेंट्रली खेलना पे एम्फेसिस है। एंड फाइनल थर्ड में दे जस्ट मेक डायगोनल पासेस टू द विड्थ, एंड वहां से 1v1 ऑपोजिशन 1v1 सिचुएशन बन जाती है उनके फेलो विंगर्स के लिए, बीट एंटनी, बीट रफीनिया, बीट विनीसियस, बीट रोड्रिगो, एनी वन। तो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू लुक एट दिस टीम भाई। एंड इनकी टीम इतनी ऑप्टिमल है, इतनी स्ट्रक्चर्ड है, एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में खेलती है। That is something which is completely different from what you've seen the past Brazilian teams, the ones which have won the World Cup, या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो टीटे लेकर आए हैं इस टीम में। एंड देर आर मल्टीपल वेज जहाँ पर मैंने देखा है खुद ने, बिकॉज हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, हमने काफ़ी सारे ब्राज़ील के मैचेस देखे, ठीक है ना। तो मैंने काफ़ी बार देखा कि ब्राज़ील बहुत ही फेमस 3-5 फॉर्मेशन जो पेप गार्डियोला लेके आए हैं, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। सिंस देव गॉट टन्स ऑफ विंगर्स, देव गॉट टन्स ऑफ अटैकर्स इन देयर टीम। एंड ये 3-5 कैसे फॉर्म करता है ना सूर्यांश, मैं बताता हूँ। बैक थ्री में डनीलो और इनके दो सेंटर बैक्स, कंसिडर इट टू बी मार्किनियोस और थियागो सिल्वा, वो रहते हैं, ठीक है ना। अभी जो टू है दैट विल बी प्रोबेबली ऑफ एलेक्स टेलेस एंड कैसमीरो। बट इनकी जो अटैक है ना, इट कंप्राइजेस ऑफ लूकस पाकेटा, ब्रूनो गमारेस, नेमार, विनिसियस जूनियर, एंड प्रोबेबली एंटनी या फिर रफीनिया, जो भी है। ये बनती है इनकी 3-5। तू जरा विड्थ के बारे में ना थोड़ा सा एम्फेसिस दे दे सूर्यांश इनको। यार देखो, विद स्टाइल ऑफ प्ले ये होता है, जैसा इसने बोला, ग्राउंड को जितना वो कवर करते हैं, वो टीम्स को एक्सपैंड करने को करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ टीम्स जब एक्सपैंड होती हैं, वो डिफेंसिवली भयंकर वनरेबल होती हैं। ये अगर मैं अटैकिंग फेस की बात कर रहा हूँ तब है। मिडफील्ड में भी अगर आप जब देखें, ये 3-5-2 में शिफ्ट हो जाते हैं। इनके पास मिडफील्ड में मेन ज्यादा होते हैं, और जब मेन ज्यादा होंगे तो आपके पास पासेस की क्वालिटी और पासेस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। और जैसा वेदांत ने एक बहुत प्यारा स्टैट बोला, 524, जो इतने नॉर्मल पासेस अगर हो रहे हैं, दैट मीन्स ये लोग कितना भयंकर पोजीशन हैवी फुटबॉल खेलते हैं। और अगर इतना ज्यादा पोजीशन हैवी फुटबॉल खेल रहे हैं, इनके पास गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही होंगी। जब वाइड खुलते हैं तो इनके जो विंगर्स हैं एंड विंग फॉरवर्ड्स हैं, सॉरी विंग बैक्स हैं, वो जल्दी पहुंचते हैं उस पोजीशंस पे, और वो वहां को एकदम इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, 2-on-1 सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, जिसके कारण ये होता है कि ओवरलोड हो जाते हैं वहां पे। और मिडफील्ड में ऑलरेडी आपने वो बना रखा है कि आपके 3 प्लेयर ऑलरेडी होंगे, क्योंकि विंग बैक्स आपके आगे चले गए हैं। दैट मीन्स इतना ज्यादा पोजीशन हो जाता है, इतने ज्यादा लोग अंदर दिखते हैं कि बहुत टफ होता है कि आप काउंटर करें इस टीम को। और यही कहते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्राजील इज वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप। तेरा क्या है, कहां तक प्रिडिक्ट कर रहा है, वेयर दे विल गो एंड टिल वेयर दे विल रीच? यार आई वुड कंसिडर ब्राजील एज वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, ठीक है ना। एंड फर्मीनियो के पे भी एक पॉइंट था जो हमें बात करनी थी, मेरे ख्याल से फर्मीनियो एक मिस है इनके लिए। आई थिंक फर्मीनियो शुड हैव बीन सिलेक्टेड। सूर्यांश कह रहा था कि गाब्रियल जो आर्सेनल का सेंटर बैक है, हु इज वेरी वेरी वो भी इंपॉर्टेंट टू होना द चाहिए टीम, था। वो भी होना चाहिए था। दैट्स डिबेटेबल, बट टीटे डिस्पाइट दीज प्लेयर्स हैज गिवन अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, सो वी रियली कांट क्वेश्चन देम। एंड एक पॉइंट है जो लोग कहते हैं दैट ब्राजील आर वेरी पुअर डिफेंसिवली। भाई ब्राजील आर नॉट पुअर डिफेंसिवली, उनके पास स्टैट्स डिफेंसिवली अच्छे नहीं है। एंड ये भी इसलिए बिकॉज ये पोजेशन ही इतना कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपकी टीम बॉल बहुत ज्यादा रख रही है, तो आपकी टीम के सेंटर बैक्स की इंटरसेप्शन, टैकल्स, ये सारे पर 90 के साथ तो कम ही होंगे ना, बिकॉज आप बॉल ही उतना रखते हो। एंड इनका डिफेंस ना, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन कीपिंग अ लॉट ऑफ द बॉल। प्रिडिक्शंस बता, तेरे को लग रहा है कि इस बार ब्राजील विल विन द वर्ल्ड कप? आई विल गो, यस, ब्राजील विल गो टू द फाइनल्स। वर्ल्ड कप जीतती है कि नहीं आई डोंट नो, बट फाइनल तो भाई पहुंचना ही चाहिए इस टीम को। नहीं यार पहुंचेगी फॉर मी, तो बहुत गंदा अंडर परफॉर्मेंस होगा मेरे ख्याल से।
यार देखो, मेरे हिसाब से मैं अंडर परफॉर्म तो नहीं कहूंगा, बट मेरे लिए बेयर मिनिमम सेमीज होता है। और अगर वो सेमीज तक पहुंचती है, उस टीम में उतना कैलिबर है कि वो फाइनल्स तक पहुंचे। बट आई विल बी थोड़ा कंजर्वेटिव ऑन दिस फैक्ट, एंड आई विल से कि वो सेमीज तक डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें, स्क्वाड डेप्थ है आपके पास, प्लेयर है, क्वालिटी है, सब कुछ है। और इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप उस लेवल पे खेलें, क्योंकि भाई बहुत साल हो गए हैं ब्राजील नहीं जीता है, बहुत साल हो गए हैं साउथ अमेरिका नहीं जीता वर्ल्ड कप। और इट्स टाइम कि आप लोग देखें यूरोपियन डोमिनेंस को थोड़ा एंड होते हुए, और वहां पे आप देखें कि साउथ अमेरिकन आर टेकिंग अप द लीड। अगर आपको ये वीडियो और टैक्टिकल एनालिसिस स्पॉट ऑन और बहुत प्यारा लगा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब। बहुत प्यारे मेहनत की है हम लोगों ने इसमें, और स्पेशली वेदांत ने, तो लाइक से सब्सक्राइब। हाला मद्रिद, ई नादा मास, हस्ता नो फिनाल, वामोस रियाल, लेट्स सी यू ब्राजील इन द वर्ल्ड कप।